नमस्कार। चलिए आज सनातन धर्म के विशाल धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए कि ये एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है और आज हम ये जानेंगे कि ये सारी किताबें आपस में जुड़कर एक पूरा ढांचा कैसे बनाती हैं। और आज हम जो भी बात करेंगे वो इस किताब पर आधारित है, सनातन धर्म, बेसिक हिंदू रिलीजियस आइडियाज। ये किताब हमें इन गहरे विचारों को समझने के लिए एक शानदार रास्ता दिखाती है। तो सवाल ये उठता है कि किसी सभ्यता के हजारों सालों के ज्ञान, कहानियों और दर्शन को कोई कैसे व्यवस्थित करे। ये तो बहुत बड़ा काम है ना? तो इसका एक बहुत ही खूबसूरत जवाब है। इसे एक लाइब्रेरी की तरह नहीं बल्कि एक शानदार इमारत की तरह देखिए, सनातन धर्म की इमारत। और जैसा किसी भी मजबूत इमारत के साथ होता है, इसकी शुरुआत भी एक मजबूत नींव से होती है। तो इस भव्य इमारत की जो बुनियाद है वो है श्रुति। ये वो आधारशिला है जिस पर बाकी सब कुछ टिका हुआ है। श्रुति, इसका मतलब क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ है जो सुना गया। ये वो ज्ञान है जो सीधे परमात्मा से आया हुआ माना जाता है, जिसे ऋषियों ने सुना और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। इसीलिए इसका अधिकार सर्वोच्च है। इस बुनियाद में आते हैं 4 महान ग्रंथ, जिन्हें हम 4 वेदों के नाम से जानते हैं। ये है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये सनातन धर्म के बिल्कुल मूल ग्रंथ हैं। और देखिए, हर वेद की अपनी एक खास बनावट होती है। इसमें मंत्र होते हैं, मतलब भजन, फिर ब्राह्मणम होते हैं जो हमें बताते हैं कि अनुष्ठान कैसे करने हैं, और फिर आते हैं उपनिषद, जिनमें बहुत गहरा दार्शनिक ज्ञान है। और यही उपनिषद आगे चलकर भारत के सभी दर्शनों का आधार बने। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर श्रुति नींव है तो इस इमारत की दीवारें हैं स्मृति। ये दीवारें उसी नींव पर बनी हैं और समाज को एक ढांचा देती हैं। स्मृति का मतलब है जो याद किया गया। ये वो ग्रंथ है जिन्हें महान ऋषियों ने श्रुति के सिद्धांतों के आधार पर लिखा। इनमें रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, परिवार और समाज के लिए नियम कानून दिए गए हैं ताकि समाज धर्म के रास्ते पर चल सके। ये जो कोट है, ये इन दोनों के रिश्ते को बहुत साफ साफ बताता है। श्रुति सर्वोच्च है और स्मृति उसके बाद आती है। वो श्रुति के शाश्वत सत्यों को समाज के लिए व्यवहारिक नियमों में बदलती है। तो यहाँ अधिकार का एक स्पष्ट क्रम है। अच्छा, तो एक मजबूत नींव और दीवारें तो बन गई, लेकिन इमारत को सहारे की भी तो जरूरत होती है ताकि वो मजबूत रहे और हर किसी के लिए खुली हो। और ये सहारे हमें मिलते हैं कहानियों और इतिहास के रूप में। तो ये 2 तरह के सहारे हैं, पुराण और इतिहास। पुराणों में वेदों की गहरी बातों को कहानियों के जरिए समझाया गया है ताकि वो आम लोगों तक पहुंच सकें। और दूसरी तरफ है इतिहास, जो असल में महान महाकाव्य हैं, जो हमें धर्म और कर्तव्य की शिक्षा देते हैं। और जब हम इतिहास की बात करते हैं तो जाहिर है 2 सबसे बड़े महाकाव्य हमारे सामने आते हैं। रामायण, जो श्री राम की कहानी है, और महाभारत, जिसमें कुरु और पांडवों के बीच हुए महान युद्ध का वर्णन है। ये कहानियां आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। तो अब हमारी इमारत तैयार है। नींव, दीवारें, सहारे सब अपनी जगह पर हैं। तो चलिए अब अंदर चलकर देखते हैं, आखिर इस पूरी संरचना का मकसद क्या है। इसका मकसद है ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के रास्ते खोजना। ये जो नंबर है 6, ये बहुत जरूरी है। ये हमें उन मुख्य रास्तों की ओर इशारा करता है जो इस इमारत के अंदर मौजूद हैं। इन्हें दर्शन की 6 प्रणालियों के रूप में जाना जाता है, या दर्शन, जिसका सीधा सा मतलब है देखने के तरीके। ये सच को समझने और उसे अनुभव करने के अलग अलग दार्शनिक रास्ते हैं। मुझे ये उपमा बहुत पसंद है। ये बताती है कि भले ही हर दर्शन का रास्ता और तरीका अलग हो, लेकिन उन सभी की मंजिल एक ही है, परम सत्य को जानना और दुखों का अंत करना। तो यहाँ इन 6 प्रणालियों पर एक नजर डालते हैं। न्याय और वैशेषिक, तर्क और इस दुनिया की असलियत पर ध्यान देते हैं। सांख्य आत्मा और पदार्थ के रिश्ते को खोजता है। योग ईश्वर को जानने के लिए व्यवहारिक रास्ते बताता है। मीमांसा कर्म के सिद्धांत को समझाता है। और वेदांत परम सत्य और मोक्ष की बात करता है। हर एक रास्ता अपने आप में अनोखा है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, आज की दुनिया में जहां हर तरफ बिखरी हुई जानकारी है, क्या ज्ञान की प्राचीन सुव्यवस्थित इमारत हमें अपनी मान्यताओं और मूल्यों को संवारने का कोई तरीका सिखा सकती है? ये एक बहुत गहरा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।